आज का जो मेरा ये वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है अपराजिता के बारे में। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारी तो अपराजिता बिल्कुल सूख गई, कैसे हम सर्दियों में अपनी अपराजिता को सेव कर सकते हैं, क्या किस प्रकार हम इसको रखें कि ये पूरे साल भर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता रहे। तो बहुत सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के आज मैं जवाब दूंगी फ्रेंड आपको इस वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो में। और जिन लोगों की भी ये क्वेरीज हैं या जो लोग भी चाहते हैं कि हमें अपराजिता के सीड मिले, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम क्या हमें अपराजिता के सीड मिल सकते हैं आपसे। तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या आप मुझे व्हाट्सएप पर आशा की गार्डनिंग के नाम से मेरा चैनल है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं इसके सीड के बारे में। और लेकिन अभी जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी कि कैसे आप इस प्लांट को रखें, क्या केयर टिप्स आप इस प्लांट की करें जिससे ये पूरे साल भर आपके साथ चलता रहे और आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहे। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, अभी तक बहुत सारे प्लांट हमारे आसपास होते हैं, लेकिन बहुत कम प्लांट होते हैं जिन पर नीले फूल होते हैं। तो नीले फूल के कारण यूं ही ये एक आकर्षण का विषय बन जाता है। और दूसरा जो ये इसकी जो टहनियाँ होती है, जो इसकी लता, ये एक क्रीपर होती है, और क्रीपर जो इसकी बहुत कमज़ोर होती है, बहुत पतली होती है। लेकिन उस क्रीपर पर जब इतने खूबसूरत नीले फूल खिले होते हैं तो मन यूं ही आकर्षित हो जाता है इसकी तरफ। और बहुत खूबसूरत, सबसे बड़ी बात है इसके जो फूलों का शेप होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। अपराजिता बहुत से रंगों में तो मैं नहीं कहूँगी, अपराजिता जो है नीली और सफ़ेद होती है मोस्टली। और लेकिन अब जो है वेरीगेटेड आने लगी है रेड कलर की अपराजिता भी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अपराजिता चाहे नीली हो या सफ़ेद हो, सभी दोनों की जो है सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम दोनों की जो महत्व होता है वो सेम है। अपराजिता जो है फ्रेंड, अपराजिता मोस्टली जो है रेनी सीजन का ये प्लांट है, और श्रावण मास में ये खिलता है, पूरे साल भर ये क्रीपर रहती है। श्रावण मास से जो इसके फूल खिलने शुरू होते हैं, ब्लूम जो ह्यूज ब्लूमिंग जो इस पर होती है वो श्रावण मास में होती है। ऐसे तो अगर आप इसकी केयर करेंगे तो पूरे साल भर ये थोड़ा 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 आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहेगा, लेकिन जब इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है तो श्रावण मास में होती है। और श्रावण मास में यानी कि शिव के महीने में जब भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है, तो भगवान भोले शंकर को इसका पुष्प अति प्रिय है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इस समय जो है आप इससे भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, ये जो अपराजिता, जैसा कि इसका नाम है ऐसे इसके गुण हैं। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके एनवायरनमेंट से ये सभी तरीके की परेशानियों को पराजित कर देता है और आपके घर में अपार सुख संपत्ति और खुशहाली बनाता है। इस पुष्प को जो है आप अपने घर के दक्षिणी भाग में रखें, यानी कि साउथ में अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके घर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें, माँ लक्ष्मी को भी ये फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप इस फूल से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमेशा माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी और आपका घर धन धान्य से भरा हुआ रहेगा। अगला जो इसका टिप्स है फ्रेंड वो है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में भी इस पुष्प की बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद में जो है इसकी जड़ से लेकर के पत्तियों तक हर चीज़ जो है काम में आती है। आयुर्वेद में जो इसकी पत्तियों का अगर आप लेप बना करके अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। आप इसकी पत्तियों को पीस करके अपने माथे पर बांध देते हैं तो आपके जो सर में जो पीड़ा होगी वो इससे दूर हो जाएगी। अगला जो इसका टिप्स है वो, अगर आप इसकी जो फलियां हैं, फलियों के बीजों को जो अगर आप अपने बालों में लगाते हैं, पीस करके अपनी त्वचा पर लगाते हैं, या त्वचा पर मुहासे निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, उस पर आप इसको लगाते हैं तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगला जो इसकी फूलों की बात करें, इसके खूबसूरत से फूलों की बात करें, तो फूलों का जो आकार होता है वो गाय के कान की तरह होता है, तो उसे गौकर्ण भी कहते हैं। और जो डबल पेटल होता है वो घोड़े के खुर की तरह होता है, तो उसे अश्वखुर भी कहते हैं। तो अपराजिता सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों में मिलती है, दोनों के जो गुण हैं वो समान होते हैं। तो इस तरीके से आप इस फूल को ज़रूर स्पेस दें अपने घर में। तो जैसे मैं फूल की बात कर रही थी, तो इसका जो फूल होता है वो डायबिटिक पेशेंट अगर इसकी टी बना करके पिए तो उसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा।
अगला जो है इसकी अगर हम जड़ की बात करते हैं तो इसकी जड़ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है फ्रेंड। इसकी जड़ को अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर काले धागे में अपनी कमर पर बांध लेती है तो उसकी डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है। उसे डिलीवरी पेन नहीं सहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा, अगर किसी को पुराने से पुराना बुखार हो, खांसी हो, दूर नहीं हो रही हो, तो इसकी जड़ को काले धागे में बांध करके 7 जगह अपने गले में पहन लें तो पुराना से पुराना बुखार भी इससे दूर हो जाता है। ये कुछ इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन फ्रेंड इनको कुछ भी लेने से पहले आप आयुर्वेद का परामर्श ज़रूर लें। और इसकी जो प्रोपगेशन की बात करते हैं, इसकी प्रोपगेशन बहुत इजीली हो जाती है। इस पर बनती है इस तरीके की फलियां और फलियों पे बनते हैं काले रंग के बीज। और जब ये बीज पक जाते हैं तो इनको आप कहीं पर भी मिट्टी में डाल करके इनसे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली जो है इसके नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पर ढेरों फ्लावरिंग हो तो आप अपने प्लांट पर ये फलियां बनने ही ना दें। सबसे पहले जैसे ही आपके फ्लावर डेड होते हैं तो डेड फ्लावर्स को रिमूव कर लें। अगर गलती से फलियां बन भी गई हैं, फ्लावर छूट गए हैं, तो उससे वो फलियां रिमूव कर दें। तो इस तरीके से जो है आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा और उसकी जो एनर्जी है वो फलियों को और फूलों को पालने में नहीं लगेगी, बल्कि उसकी एनर्जी नए फूल को ग्रो करने में लगेगी, प्लांट की नई ग्रोथ को डेवलप करने में लगेगी। तो इस तरीके से इन कुछ बातों का आप ज़रूर से ध्यान रखें, जिससे कि आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा। अभी दिसंबर का मंथ आ चुका है फ्रेंड, थोड़ा सा प्लांट डोरमेंसी में जाना एक निश्चित बात है। प्लांट की लीव्स पीली होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, प्लांट की लीव्स ड्रॉप होना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन प्लांट का अगर आप कोई एक टिप काट करके देखें, अगर वो सूख गया है तो थोड़ा सा आपके लिए चिंता का विषय है कि अब मेरा प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्लांट में अभी भी ग्रीनरी है, प्लांट का तना अभी भी हरा है, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर फिर से नई नई शूट्स निकलने लगी है और प्लांट फिर से ग्रो होने लगा है। इस समय अगर आप इसकी प्रोपगेशन आप कटिंग से भी बहुत इजीली कर सकते हैं फ्रेंड। इस समय अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे तो किसी ऐसी जगह पे अपने प्लांट को रखें जहाँ पर कि धूप डायरेक्ट ना पड़ती हो और जहाँ पर कि खुला आसमान भी ना हो। आप इसे कहीं शेडी एरिया में रखें जिससे इस पर पाला ना गिरे, धूप भी इस पर बहुत तेज़ नहीं पड़नी चाहिए। ये जहाँ पर भी किसी ऐसी जगह में इसे रखें जहाँ पर ये प्लांट्स के झुरमुट में रहे, क्योंकि ये आपको पता है ये श्रावण मास का प्लांट है। तो श्रावण मास का किस तरीके का एनवायरनमेंट उस समय इसको मिलता है जिससे ये प्लांट खूब फलता फूलता है। तो श्रावण मास में एक तो चारों तरफ थोड़ा सा बारिश का रहता है सिस्टम, तो आप कोशिश करेंगे इस प्लांट को अच्छे से वाटरिंग करें और चारों तरफ जो है इसके हरे हरे प्लांट होने चाहिए, जिससे इसे थोड़ा सा शेडी अनुभव हो, शेडी सा महसूस हो। तो इस तरीके से अगर आप इस प्लांट की कुछ केयर करेंगे तो ये प्लांट आपके गार्डन में लंबे समय तक चलता रहेगा और इस पर जो है लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहेगी। अब बात करते हैं कि जो इस समय विंटर सीजन है, थोड़ा सा जो है लीव्स पर या फ्लावर पर थोड़ा सा हल्का सा कीट का अटैक होने लगता है। तो इस टाइम पर इसको क्या दें जिससे ये प्लांट जो है कीट से बच जाए और लंबे समय तक हमारे गार्डन में चलता रहे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कौन सा फर्टिलाइज़र आप इस टाइम पर इसको दें या कौन सा पेस्टिसाइड इसके ऊपर डालें। तो इस टाइम जो आप इसको फर्टिलाइज़र दें वो सिर्फ़ और सिर्फ बनाना पील्स फर्टिलाइज़र दें। बनाना पील्स को कुछ दिन तक ड्राई कर लें और इसको जो है छोटे पीसेस में काट के इसको ड्राई कर लें और इसको जो है प्लांट की गुड़ाई करके प्लांट में इसको दें। और दूसरा जो आप इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, बनाना पील्स फर्टिलाइज़र में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम हमारे प्लांट के लिए। और इस पर जो आप छिड़काव करेंगे वो है ये राख, और ये उफलेगी राख है। ये अगर आप प्लांट पर इस टाइम छिड़काव करते हैं इसका प्लांट पर, तो प्लांट की जो लीव्स हैं वो कमज़ोर नहीं होंगी, प्लांट पर इस तरीके से नई कलियां बनती रहेंगी और प्लांट की लीव्स जो है वो पीली भी नहीं होंगी। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है मेरे प्लांट पर, लेकिन आप देखेंगे तो मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे प्लांट्स के बीच में रखा है कि इसको एक नमी का सा एहसास होता रहे और ये प्लांट ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने इस पर डाल दिया है ये बनाना पील्स राख में भी पोटास पाया जाता है और कीटों को आपके प्लांट पे जिस भी फंगस का अटैक हो, जो भी कीट का अटैक हो, वो सब दूर हो जाएगा। और बनाना पील्स फर्टिलाइज़र को दे इसकी रूट्स में, और रूट्स के में देने
रूट्स की अच्छे से कर लें गुड़ाई। और जिससे गुड़ाई करने से, मैं आपको हर बार बताती हूँ, गुड़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गुड़ाई करने से जो है हमारे प्लांट में एयर का सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारा प्लांट रहता है हेल्दी। प्लांट से निकले हुए डेड फ्लावर्स का आप टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये फ्लावर, ये इसकी टी। और लेकिन प्लांट पर जो है डेड फ्लावर्स को बढ़ने ना दें, डेड फ्लावर्स को तुरंत रिमूव करें, ताकि प्लांट पर जो है नए फ्लावर्स आ सकें और प्लांट और ज़्यादा हेल्दी हो सके, और प्लांट अपनी एनर्जी जो है पुराने फ्लावर्स को पालने में ना लगाए। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड। और ऐसे महत्वपूर्ण प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर से स्पेस दें, अगर अभी तक आपने नहीं लगा रखा है तो। अगर अभी तक आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बने रहेगा चैनल पे जब तक मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।